हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑफिशियल क्लासेस। मेरे फ्रेंड्स, हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं या फ्रेंड्स कि कैसे हम डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस भी चेंज करते हैं। ये हमारा तीसरा लेक्चर है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पर। इसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो टेंसेस जब आ जाते हैं तो टेंसेस को हम कैसे चेंज करते हैं, किस टेंस में चेंज करते हैं। अभी तक हम लोग सीख चुके हैं कि कैसे हम पोजीशन सूचक वर्ड्स, टाइम सूचक वर्ड्स, इन्हें कैसे चेंज करते हैं और प्रोनाउंस को कैसे चेंज करते हैं जो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो प्रोनाउंस होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस, वो क्या होते हैं, कितने फॉर्म होते हैं, कितने पर्सन होते हैं और ये किसके साथ कैसे चेंज होते हैं। तो अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है, पिछले 2 वीडियोस को, तो भैया उन्हें देख लें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मेरे फ्रेंड्स। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की क्लासेस हो रही हैं, ये क्लास 10th और क्लास 12 दोनों क्लासेस वाले भैया देख सकते हैं और दोनों बोर्ड्स वाले देख सकते हैं, चाहे आप यूपी बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो या फिर यूपी बोर्ड के हो, किसी भी बोर्ड के हो, बिकॉज इंग्लिश का सिलेबस हर बोर्ड में कॉमन होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच दूसरे बोर्ड में किसी दूसरी तरह से नहीं है, सेम ही है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मेरे बोर्ड एग्जाम के टॉपर्स, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये जो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, ये सेंटेंसेस हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं और ये चेंज होंगे हमारे सिंपल पास्ट टेंस में। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाला ये है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये है भैया, इसे दिमाग में फीड कर लीजिए कि टेंसेस कब चेंज होंगे। इसकी कंडीशन है, इसका कंडीशन ये है कि जब हमारा रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में होगा तभी हमारा टेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन होगा टेंसेस में। ठीक है, प्रोनाउन तो चेंज होंगे, लेकिन अगर यही हमारा रिपोर्टिंग हो प्रेजेंट टेंस में है, यानी यहाँ पर जहाँ पर सेड है यहाँ पर से हो जाता या फिर सेड हो, यहाँ पर से हो जाता या फिर सेस हो जाता या फिर से टू हो जाता, सेस टू हो जाता, तो रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस अभी चेंज होगा ना, ये नहीं बदलता। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंसेस में बदलाव कब आता है, जब हमारा रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग वो होता क्या है, नहीं समझे आप? हम लोगों ने पहले क्लास में सीखा था कि जो कॉमा से इधर वाला पार्ट होता है, यानी ये वाला हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है, सॉरी ये वाला हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है। लेकिन जो डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर डायरेक्ट स्पीच में बंद होता है वो होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो मेरे फ्रेंड्स, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तभी हम टेंसेस को चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के, अदरवाइज नहीं चेंज करेंगे। आइए करते हैं सेंटेंसेस को चेंज। यहाँ पर देखिए, ही सेड आई एम हैप्पी विथ माय पोजीशन। लेकिन उससे पहले आप लोग देख लीजिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू पास्ट सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं वो हो जाते हैं इज एम आर, और सिंपल पास्ट का वाज वर्ब, यानी आपको इज एम आर जो मिलेगा उसे हम वाज वर्ब में चेंज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ही सेड, तो सेड के बाद में कुछ लिखा नहीं है, यानी सिंपली यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे, यानी ही सेड, कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। आई हमारा क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किससे बदलता है भैया, अकॉर्डिंग टू सन रूल 1 2 3। देखिए, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज होगा सब्जेक्ट के रिपोर्टिंग वर्ब के। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ये है, और सब्जेक्ट क्या है, ही। तो ही से हम चेंज करेंगे, तो आई चेंज हुआ ही से, तो आई खत्म हो गया, यहाँ पर आ गया ही। अब आई नॉमिनेटिव केस में था, ही का भी नॉमिनेटिव केस ही, तो ही पहले से नॉमिनेटिव केस में है, यानी यहाँ पर लिख देंगे ही। ठीक है, अब एम लगा हुआ है और ही के साथ लगता क्या है, इज लगता है। अब इज किस में चेंज होगा, वाज में, यानी यहाँ पर हो गया वाज। ठीक, अब यहाँ पर लिख दिया हैप्पी, फिर विथ लिख दिया। यहाँ पर देखिए माई, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इस किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से। तो माई गया, यहाँ पर आ गया ही। लेकिन माई जो था आई का पॉजेसिव केस था, तो ही का पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा, हिज। फिर लिख दीजिए पोजीशन। हम लोगों ने अभी देखा था लास्ट क्लास में कि नाउ का भैया क्या हो जाता है, देन। ठीक है, तो इसे भूलना मत। और हाँ, जब हम इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे तो कॉमा नहीं लगाना, केवल फुल स्टॉप लगा देना है। अब दूसरा सेंटेंस है हमारा, आई सेड टू हिम यू आर नॉट माय बेस्ट फ्रेंड। तो सेड टू के स्थान पर हम लोग टोल्ड का प्रयोग करते थे, आप लोगों को याद होगा, पहली क्लास में हम लोगों ने देखा था, यानी आई टोल्ड हिम, कॉमा हटाया, दैट लगाया। ठीक है, अब ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन हो गया यू। यू किससे चेंज होगा भैया, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किससे चेंज होगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से भैया, हिम। ठीक है, तो यू से हम हिम को बदलते हैं, तो यू खत्म हो जाता है, यहां पर आ जाता है हिम। लेकिन जो यू था हमारा नॉमिनेटिव केस में था, तो ही, हिम का नॉमिनेटिव केस ही हो जाएगा। ठीक है, अब ही के साथ लगता है इस, और इस चेंज होता है वाज में, यानी यहां पर हो गया वाज, अब यहां पर हो गया नॉट, अब फिर आ गया माई। तो माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, यानी सब्जेक्ट से चेंज होगा,
तो आई की जगह पर माई की जगह पर आई आ गया, लेकिन माई नॉमिनेटिव केस में था तो आई का नॉमिनेटिव केस माई हो जाएगा, यानी सेम हो जाएगा यहाँ पर, यानी माई हो गया। अब लिखते हैं बेस्ट फ्रेंड, लास्ट में लगा दिया फुल स्टॉप। क्लियर? तो माय फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, मैं 2 एग्जांपल से आपको दे रहा हूं ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो, ठीक है, और आप आसानी से आप लोग समझ सकें। तो दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस इज एम आर वाज वर अगर आपको दिखे तो आपको वाज वर में चेंज कर देना है, इज एम आर को वाज वर में चेंज कर देना है। क्लियर? लेकिन कब? जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। अगर यहाँ पर सेज होता, से होता, या फिर से टू या सेज टू होता तो हमारा ये जो एम चेंज हुआ ना होता। ठीक है, आइए समझते हैं अपने सेकंड रूल को। बट फ्रेंड्स हमारा सेकंड रूल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट इनफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इनफिनिट। प्रेजेंट इनफिनिट में क्या होता था, 2 प्रकार की वर्ब अप्लाई होती थी। पहला तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जैसे यस लगता था यानी V5, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती थी, तो वो चेंज होगी आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म में। लेकिन डू नॉट डज नॉट का प्रयोग हम करते थे जब नेगेटिव बनाते थे, तो वहां पर डू और डज का प्रयोग हो जाता था। तो डू डज अगर आ गया नेगेटिव फॉर्म में तो डिड नॉट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग करते हैं सेंटेंसेस को चेंज। यहाँ पर देखिए हमारा पहला सेंटेंस है, क्या कह रहा है कि राम सेड टू मीना, रमन सेड टू मीना, रमन ने मीना से कहा यू प्ले विथ हिम, तुम उसके साथ खेलती हो। ठीक है, अब यहां पर देखिए सेड टू के स्थान पर टोल्ड का प्रयोग कर देंगे, तो रमन टोल्ड अब मीना। ठीक है, कॉमा हटाया, यहां से दैट लगाया भैया। अब ये हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा यानी मीना से, तो मीना का मतलब सी हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि फीमेल के लिए पर्सनल प्रोनाउन सी का प्रयोग करते हैं हम, तो इसके जगह पर सी हुआ। अब ये नॉमिनेटिव केस है, सी भी नॉमिनेटिव केस है, यानी यहाँ पर केस केस बराबर है इसलिए लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म में, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लेड विथ लिख दिया। यहाँ पर हिम है, हिम हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कभी भी चेंज नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, दूसरा सेंटेंस क्या है, राजू गोज टू स्कूल सेड मोहन। अब यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच आगे आ गया है, रिपोर्टेड वर्ब पीछे आ गया। मेरी जिम्मेदारी है कि आपको हर प्रकार के सेंटेंसेस से अवगत कराऊं। ठीक है, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पीछे चला गया, तो ऐसा कभी हमेशा होता है, लगभग कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर आपको दे देता है। तो कोई बात नहीं है, अगर पीछे हो गया तो क्या है, आप जानकार है ना, इसे आगे ले आइए। तो सेड मोहन आगे ले आइए भैया, तो मोहन सेड, कामा हटाएंगे हम लोग, दैट लगाएंगे। अब यह हो गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच। तो राजू गोज टू स्कूल, तो राजू थोड़ी ना चेंज होगा, किसी का नाम नहीं चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच में, यानी मोहन सेड दैट राजू। अब ये गोज हमारा वर्ब है, ठीक है। अब बोफ की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी है यस, अब ये चेंज होगा किसके, बोफ सेकंड में, यानी गोज का क्या हो जाएगा वेंट। ठीक है, अब टू स्कूल, क्लियर। तीसरा सेंटेंस है हमारा, आई सेड आई डू नॉट टीच देम। आई सेड मैंने कहा, आई डू नॉट टीच देम, आई डू नॉट टीच देम, मैं उन्हें नहीं चिढ़ाता हूं। ठीक है, तो भैया आई सेड के आगे कुछ है नहीं, यानी यहाँ पर सेड के बजाय, सेड के स्थान पर सेड लिखेंगे, कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब रिपोर्टेड स्पीच हमारा ये है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई, यानी इसे चेंज होगा हमारा किससे, सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट हमारा आई, तो आई से आई चेंज हो तो आई ही रहेगा। अब आई यहाँ पर डू नॉट है ना, तो हम डिड का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पर देखिए डू डज के स्थान पर डिड, यानी डिड। अब नॉट लगा दिया भैया, टीज का टीज लिखेंगे। अब देम क्या है हमारा, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कभी भी चेंज नहीं होता मेरे फ्रेंड्स, तो देम का देम लिख देंगे। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सेकंड रूल फर्स्ट रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग समझते हैं इसके अगले रूल, थर्ड रूल को। बट फ्रेंड्स ये हमारा थर्ड रूल है, जिसमें हम लोग सीख रहे हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इनटू पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो होता है इज एम आर, यानी वर्ब की फॉर्म जो अप्लाई होती है इज एम आर, वो चेंज होती है इसमें वाज वर्ब में। लेकिन इसमें वो में जो आईएनजी लगी होती है, वो वो में आईएनजी इसमें भी लगी होती है। आप लोग जानते हैं, जैसे मैं कहूं अगर मैं गाना गा रहा हूं तो आई एम सिंगिंग सॉन्ग। ठीक है, मैं गाना गा रहा था तो आई एम सिंगिंग सॉन्ग, यानी दोनों में आईएनजी फॉर्म लगा रहता है। तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम हियर टुडे, आई सेड टू यू, इसमें भी रिपोर्टिंग वो पीछे आ गया है, रिपोर्टेड स्पीच आगे, तो कोई बात नहीं, इसे आगे लीजिए। तो सेड टू के स्थान पर टोल्ड का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर लिखा क्या आई, अब सेड टू के स्थान पर टोल्ड। ठीक है, हिम, अब यहां से हम कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। ठीक है, अब हमारा यू, रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत यहां से हुई है, अब यहां आ जाइए तुरंत, तो यू को हम चेंज करेंगे भैया हिम से। ठीक है, तो यू खत्म हुआ हमारा, यहाँ पर आया हिम, लेकिन ये जो यू है ये हमारा नॉमिनेटिव केस में था, तो हिम का नॉमिनेटिव केस ही हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ही। ठीक है, अब ही के साथ क्या लगेगा, यहाँ पर इज लगेगा, और इज किस में चेंज होगा, वाज में, तो ही वाज हो जाएगा।
अब वेस्टिंग का वेस्टिंग लिख देंगे, ठीक है, वेस्टिंग। अब योर फिर से चेंज होगा किससे, हिम से, तो हिम का क्या हो जाएगा, हिज, ठीक है, यानी ही वाज वेस्टिंग हिज टाइम। अब हियर का देयर हो जाता है, हम लोगों ने पढ़ा है पोजीशन सब्जेक्ट शब्दों में। अब टुडे का दैट डे हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग फुल स्टॉप लगा देंगे, यानी आई टोल्ड हिम दैट ही वाज वेस्टिंग हिज टाइम देयर दैट डे। सेकंड सेंटेंस है हमारा, यू सेड वी आर नॉट कॉलिंग देम। यू सेड, तुमने कहा, वी आर नॉट कॉलिंग देम, हम उन्हें नहीं बुला रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए सेड के बाद कुछ नहीं है, यानी यहां पर सिंपली यू सेड ही लिख देंगे, कामा हटाएंगे, दैट लगाएंगे भैया। वी का हम दे कर देते हैं, आप लोगों ने पढ़ा था, नहीं देखा पिछला वीडियो तो देख लिया भैया। अब दे के साथ हम प्रयोग करते हैं आर का, और आर जो हमारा चेंज होगा वो चेंज होगा वर में, यानी यहां पर हो जाएगा वर, फिर लगा दिया नॉट, फिर कॉलिंग, फिर देम थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, वो चेंज नहीं होता है, फिर यहां पर लगा दिया फुल स्टॉप, यानी यू सेड दैट दे वर नॉट कॉलिंग देम, ठीक है। लेकिन आज की क्लास से कॉन्सेप्ट क्या निकल कर आ रहा है कि आज की क्लास से ये कॉन्सेप्ट निकला कि सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, ये हमारा पहला रूल था। सेकंड रूल था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और थर्ड है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन कब चेंज होगा, चेंजिंग तभी होगी टेंसेज में जब हमारा रिपोर्टिंग हो पास्ट टेंस में होगा, ठीक है। तो बहुत ही कायदे से अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए, नहीं तो अगर एग्जाम में आ जाए तो आप कंफ्यूज होकर तुरंत चेंज कर दें अगर प्रेजेंट टेंस में हो तब भी। तो दोस्तों बने रहिए अभिषेक क्लासेस फॉर इंग्लिश के साथ और करते रहिए अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारियां। अभी हम लोग एक वीडियो और करेंगे टेंसेज की चेंजेस के ऊपर, फिर इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सीखेंगे। तो मेरे फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप यूपी बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो भैया आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टॉपर्स बैच में जुड़ जाएं। लेकिन अगर आप बोर्ड एग्जाम 2023 की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी बोर्ड हो या फिर सीबीएसई, तो अभी जुड़ सकते हैं, क्योंकि तब आपको पूरे ईयर यानी अप्रैल से आपकी क्लासेज स्टार्ट होंगी और नेक्स्ट ईयर यानी फरवरी या फिर मार्च तक, जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाए तब तक क्लासेस चलेंगी। तो बने हैं अभिषेक क्लासेस फॉर इंग्लिश के साथ। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज एक दिन के लिए इस वीडियो को अपने स्टेटस पर रख लेना। तो हमारे फ्रेंड्स ये लीजिए, बोर्ड पर आप सभी लोगों का होमवर्क दिख रहा है, प्लीज इनसे अभी चेंज करके टॉपर्स पेज में सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं आपकी इसे चेक कर सकूं होमवर्क को और आपको बता सकूं आपकी क्या गलती है। तो हमारे फ्रेंड्स मिलते हैं शाम को 8 बजे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए अभिषेक क्लासेस फॉर इंग्लिश के साथ और करते रहिए अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारियां। सी यू इन इवनिंग, हैव अ नाइस डे।